क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर बेटा, क्या है? एंगल PQR is equal to 100 degree where PQR and PQ and R are points on a circle with center O. इसका तो डायग्राम तो यही होगा फॉर एग्जांपल PQ एंड R। मतलब जैसे डायरेक्टली ये PQR से अगर स्टार्ट करेंगे बोलना तो पक्का है कि डायग्राम दिया हुआ होगा। सपोज एक पॉइंट दिया है यहाँ P, एक पॉइंट यहाँ दिया है Q। इसी स्लाइड के अंदर क्यों लिख रहे हैं ये सब समझ चुके होंगे आप, क्योंकि बीच बीच में कंसेप्ट आएंगे तो कल वाले हम इसमें से यूज कर लेंगे। और यहाँ है R। अब इसमें दे दिया है PQR is equal to 100 degree where PQ are the points on the circle और attached with the point which is the center O of course and find OPR। आपको फाइंड करना है OPR। एंगल OPR is to be found out। कल सिखा चुका था, फिर से एक बार दिखा भी देता हूँ। आपके पास 3 केसेस थे। इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में आप लोगों को पहले सिखा दिया था। You had 3 of the cases, case number 1, case number 2 and case number 3। तो this sum resembles you with the case number 3 कि इसमें कैसा होता है कि सेंटर का एंगल डबल तो होगा, सेंटर का एंगल डबल तो होगा उसी सेगमेंट में लाई करने वाले किसी और पॉइंट के, लेकिन इस बार एंगल खुद नहीं बल्कि उसका क्या होगा, रिफ्लेक्स। कल हमने ये सीखा था, तो ज्यादा डीप में अभी वापस इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं इस सम पे डायरेक्टली। हाँ, अब सम में ऐसा है कि आपको ये एंगल दिया हुआ है, तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा एग्जैक्टली वो उसका क्या होगा, डबल। बट फॉर दिस केस दैट इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, नॉट दैट एग्जैक्ट एंगल। मतलब इस बार 100 का डबल तो होगा सेंटर वाला एंगल, बट ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, बाहर वाला, ये वाला एंगल, ऑफ कोर्स ये वाला एंगल, ठीक है। खाली दिखाने के लिए ड्रॉ किया मैंने। सो अभी हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR will be equal to, किससे इक्वल हो जाएगा, वापस कल सिखाया था डबल ऑफ, या तो फिर आप यहाँ हाफ भी ऐड कर सकते हो, आपको सिखाया था डबल ऑफ एंगल PQR। अब PQR का मेजरमेंट कितना है बच्चों, 100। तो POR का रिफ्लेक्स कितना मिल गया आपको, एंगल POR का भी रिफ्लेक्स, हाँ, नॉट POR। तो अब अगर एग्जैक्टली POR चाहिए हो तो क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली POR चाहिए हो तो क्या कर सकते हैं, सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है किसी भी पॉइंट के अराउंड, कितना होता है 360 डिग्रीज, कितना होता है। तो नाउ इफ आई वांट दिस एंगल, और अभी भी मुझे ये मिला है, ये इतना पार्ट मुझे मिला है, कितना मिला है 200। अब मुझे ये अंदर का ब्लैक पोर्शन चाहिए, तो व्हाट विल आई डू इज कि फॉर, हाँ, तो लिखेंगे हम फॉर एंगल POR। देखो अब मैं कोई वर्ड रिफ्लेक्स नहीं ऐड कर रहा, फॉर एंगल POR 360 डिग्री माइनस, अब ऐड करूंगा रिफ्लेक्स एंगल POR। तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस, तो ये कितना हो गया बच्चों 160 डिग्री। क्या मिला है हमें, एंगल POR। ये हमें मिला है एंगल POR, ये ब्लैक वाला कितना मिल गया हमें 160 डिग्रीज, 160 डिग्रीज। अब 160 डिग्रीज ये मिल गया। क्या हमें ये एंगल मांगा था पहले, देखो क्वेश्चन में वी वर आस्क्ड अबाउट OPR, हमें ये एंगल चाहिए। तो सर ये क्यों ढूंढा, क्योंकि जो दिया हुआ था उससे यही मिल रहा था। नाउ एनीबॉडी, किसी को भी कोई आइडिया है नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ, वो रेडियस है तो दोनों इक्वल हो। वेरी गुड बेटा। इस सर्कल के अंदर 2 रेडियाई दिख रहे हैं हम सबको, क्या दिख रहे हैं, 2 रेडियाई। क्या ये आप सब यहाँ से देख सकते हो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल पे कहीं पे भी आप अगर एक लाइन खींचते हैं तो दैट इज रेडियस। तो क्या ये रेडियस है, क्या ये भी रेडियस है, तो रेडियस आर ऑलवेज इक्वल। तो OP is equal to OR and the reason is both are radii। आप रेडियस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, both are radii of the circle। and when in a triangle, जब किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर 2 opposite sides are equal, that means 2 opposite angles are also equal। तो क्या मैं ये एंगल को इससे इक्वल बोल सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ये साइड इससे इक्वल है तो क्या वो दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए। ये ट्राइंगल इन लोगों ने आपको ऐसे ड्रॉ करके दिया, क्या फर्क पड़ता है, 2 opposite sides equal, that means 2 opposite एंगल हुए नहीं हुए, देख लो। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सर इक्वल क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें वो एंगल फाइंड करना है। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, सिंपल ही है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ऊपर आप ऐसा लिख सकते हो, अप्लाइंग
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल। कौन सा है ट्राइंगल बच्चों? ये POR। कौन सा है ट्राइंगल है ये? तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल जो हमें ढूंढना है OPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 180 डिग्री। भाई सो क्या ये क्या? अभी OP इज इक्वल टू OR व्हेन टू ऑपोजिट साइड्स वेयर, या तो फिर बोलो टू ऑपोजिट रेडियस वेयर इक्वल, दैट मींस दो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हुए थे, तो उन एंगल्स को भी यहाँ पे लिख दूं। इसमें से मुझे क्या मिलता है कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल PRO। एंगल OPR यहाँ पे मैंने बनाया ना, ये ड्रॉ किया ना बच्चों कि ये दोनों इक्वल हैं, तो वो मैंने लिखा भी है, तो उसकी वजह से ये दोनों भी तो इक्वल मिले, तो वो भी लिख देते हैं। एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल PRO प्रो। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे जो एंगल चाहिए ऑफ कोर्स मैं उसको तो रखूंगा ही, उसको तो मैं हटाऊंगा नहीं, तो इसको आप 1 बोल सकते हो, इस रिजल्ट को आप बोल सकते हो रिजल्ट नंबर 1। अब आप यहाँ पे वही यूज कर लो, OPR की जगह पे OPR ही रहने दो, बट प्रो की जगह पे आप अगेन क्या यूज कर सकते हो? तो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ OPR प्लस यहाँ क्या है ROP जिसकी वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी, कितनी है? 200 कहाँ है? वो उसका रिफ्लेक्स है, और यहाँ पे पीछे लिख सकते हो फ्रॉम 1, क्योंकि ये हमने यहाँ से रिफ्लेक्स किया है। जाते जाते आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे, तो भी चलेगा। अभी देखो OPR प्लस OPR क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ OPR, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 160 20। 2 अप का मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एंगल OPR इज इक्वल टू 20/2, दैट इज एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका एक सम। इजी था, एकदम इजी था। छोटी सी चीज याद रखनी थी, इसका डबल खाली ये नहीं है, बाहर वाला है, बस दैट्स इट। फिर तो सब आप जानते ही हो, 360 में से इसको माइनस किया 160। जब दो रेडियस इक्वल या दो साइड इक्वल, देन दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, और जब दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो मैं इसमें ऐसे 2 टाइम्स ऑफ लिख सकता हूँ। एक का मेजरमेंट तो है 160, वो भी डाल दिया मैंने। 3 का सम होता है 180, तो अल्टीमेटली आपको कितना मिल गया? 10। कितना मिल गया? 10। नेक्स्ट, कल ये किया था हमने, थोड़ी जल्दी में किया था, लेकिन आई गेस सबको समझ में आ गया था। सिंपल ही था, एक ट्राइंगल आपको बना के दे दिया था ABC, जिसमें से ऑलरेडी एक ये वैल्यू थी 69, दूसरी ये वैल्यू भी थी 31। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाता है? परफेक्ट 100, क्योंकि 60 प्लस 30 90, 9 प्लस 1 10, 90 प्लस 10 100। अब 100 है तो सीधी बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। तो वो 80 डिग्री इधर आ गया। इन लोगों ने इसको नाम दे दिया था ABC। अभी मैंने कल ही आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे वो एक थ्योरम समझाया था कि अगर सेम सेगमेंट में, कहां पे? बाकी के नीचे वाला हाफ ड्रॉ ही नहीं किया, देखो मैंने, सेम सेगमेंट में अगर कोई दो पॉइंट के साथ एंगल बन रहा है, जैसे कि ये एंगल, वैसे ही उन्हीं दो पॉइंट से कोई और एंगल भी बनेगा, तो दे बोथ विल बी सेम। तो हमसे मांगा ये था, हमको मिला ये है 80, तो बाय दैट थ्योरम दिस इज आल्सो 80। तो सब खत्म हो जाता है। ये एंगल हमसे मांगा था, BDC मांगा था, क्या किया हमने? B और C को ऐड कर दिया, 180 से माइनस कर दिया, A मिल गया अकॉर्डिंग टू थ्योरम। BAC इज इक्वल टू BDC, दोनों इक्वल है। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 4 भी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करवाया था मैंने ये। हाउ कम दिस स्लाइड इज देयर? सर वो साइक्लिक वाला? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का है। हाँ, ये लास्टली जील को समझाने के लिए किया था, नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कल के जैसे करेंगे, 2 2 3 3 सम करेंगे, आपको 2 5 मिनट देते जाएंगे, आप लिखते जाना। ABC and D फिगर दिया है, हाँ। तो ला के फिर पढ़ना आराम से। ठीक है, पढ़ते जाओ तो मैं दिखाता भी चला जाऊँ आपको। इन फिगर 10.39 एक फिगर है, उसके अंदर आपको कुछ टेढ़े मेढ़े एंगल्स दिए हैं। सेंटर से पास नहीं किए, मजा आया इसको। D C
कितना सा एंगल है 20, ये पूरा है दिक्कत है अब मिलना है फाइंड BAC। कोई किसी से इक्वल है क्या? सिर्फ ABCD और 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इतना दिया है। हाँ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह की अगर प्रॉपर्टी जरूरत पड़े तो यूज करना, नहीं पड़ेगी क्योंकि A और D जॉइंट नहीं है, A और D जॉइंट नहीं है। BAC ढूंढना है, BAC ये वाला एंगल चाहिए। सर 130 एंगल BEC प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180। वेरी गुड, लीनियर पेयर से हमें एक एंगल मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। फिर ये तीनों एंगल वेरी गुड, एंगल सम ढूंढ के खत्म कर देंगे सम, बहुत इजी सम है। चलो स्टार्ट करते हैं। कर सकते हैं ना कि हमको वो D मिल जाए तो वो एक सेगमेंट है तो वो तो वही तो बोला, तो वही तो बोला पहले D मिल जाए तो D तो ढूंढ के दिया उसने। किस एंगल के लिए एक्सट्रीम एंगल बनाओगे बेटा? सर एंगल D को ऑपोजिट साइड्स का अगर सम 130 होगा तभी तो वो एक्सट्रीम एंगल 130 बनेगा। तो भी चलेगा, आंसर तो वही आएगा। आंसर तो easy वही, पड़ेगा। ये इजी पड़ेगा। एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी वापस से क्या करनी पड़े ना, लीनियर पेयर इज कन्वीनियंटली इजी। चलो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। क्या करेंगे, देखो ये एक लाइन दिख रही है सभी को BD, देखो ये सभी को विजिबल है बराबर, सो जा, ये सभी को विजिबल है। उसमें ये 130 दिया है तो क्या बचा कुचा को ऐड करके लीनियर पेयर बना सकते हैं बराबर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन में कि हमारे पास एक लाइन दी हुई है, कौन है, BD इज अ लाइन, BD इज अ लाइन, साथ में लिखना बंद कर। एंगल BEC प्लस कौन सा एंगल है, CED, CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा बच्चों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आफ्टर दैट क्या आपको एक भी एंगल दिया हुआ है, BEC दिया हुआ है सर 130 प्लस ये हो जाएगा CED दैट विल बी इक्वल टू 180। अब ये पूरा उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल CED डायरेक्ट लिख देता हूँ 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा। तो एक बार CED आपको ये मिल चुका 50। अभी इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC, लुक दिस ट्राइंगल, अच्छे से देखो इस छोटे से ट्राइंगल को। उसके अंदर ऑलरेडी आपके पास दो अलग अलग वो दिए हुए हैं आपको एंगल्स, यू ओनली नीड वन, द लास्ट रिमेनिंग वन। ये वाले ट्राइंगल को देखो, दिख रहा है EDC, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है अभी EDC। इसके अंदर आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो तीसरा मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू कितना होना चाहिए। 180। इसमें दो एंगल हैं हमारे पास, कौन से हैं हमारे पास, DEC है हमारे पास, कितना है 50 प्लस ECD भी है अपने पास, कितना है 20 प्लस CDE नहीं है तो मिल ही जाएगा 180। ये कितना हो जाएगा सम 70, और वो 70 को तो जाके माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 110। तो CDE आपको कितना मिल गया 110। आफ्टर दिस जब ये 110 मिल गया, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 110 मिल गया। रिमेंबर अगेन कल ही सिखाया था, एक सेगमेंट के अंदर सेम पॉइंट से अभी भी बताया, सम नंबर 3 के लिए ही अभी भी बताया, 4 के 3 के लिए एग्जैक्टली 3 के लिए 4 के लिए 3 के लिए 4 ये वाले के लिए, हाँ 4 वाले के लिए, तुम समझ गए ना, वही वाले के लिए। तो अगेन एक सेगमेंट के अंदर सेम पॉइंट से यहाँ से जो एंगल था उसका मेजरमेंट एंड उसी दोनों पॉइंट से अगर कोई और एंगल है तो उसका मेजरमेंट सेम होने वाला है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये मैं रफ कर दूंगा, खाली देख लो आप, ये वाले एंगल का मेजरमेंट विल बी इक्वल टू ये वाले एंगल का मेजरमेंट। तो अगर ये 110 मिल गया तो ये भी ऑफ कोर्स कितना है
तो फिर बस अकॉर्डिंग टू थियरम ये कौन सा था? अकॉर्डिंग 10.8 10.8 अकॉर्डिंग टू थियरम 9 क्या है 10.9 एंगल कौन सा EDC जस्ट अ सेकंड E भी यूज नहीं करना है हमें B यूज करना पड़ेगा BDC will be equal to angle BAC तो ये 110 is equal to BAC बस यही ढूंढना था हमें ये रहा हमें BAC फाइंड करना था and we got it as 110 एक और बात याद रखना छोटी सी ऐसे नहीं बोलने जैसी भी नहीं है पर बता देता हूँ यहाँ पे जब हमने फाइंड आउट किया था ना तब भी नेम्ड इट एज ऐसे हमने नेम किया था उसको कि CDE यहाँ रोक दिया था या तो फिर मैं ऐसा बोलता EDC पर जब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो सेम सेगमेंट के लिए होते हैं रिमेंबर तो आपको इतना तो अक्ल है ना कि भाई CDE वही है जो BDE है तो वो नाम लिखने में थोड़ा ध्यान देना क्योंकि जब मैंने यहाँ पे BDC लिखा जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा BDC पर उससे पहले वो 110 BDC नहीं आया था देखो CD वो वही है CDE मैं इधर आके रुक गया हूँ अगर पूरा लिख देता तो वही बात है ठीक है ये आप अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो भाई एक ही एंगल है इसको कंप्लीट करके लिखना चाहो CDE बोलूं या CDB बोलूं CDB और यहाँ इसको उल्टा लिखना हो तो BC BDC ये और सारे नाम ही हैं खाली इसी के लिए बाकी एंगल सारे सेम है नहीं तो फिर बोलेंगे सर ये BDC आप 110 लाए कहाँ से ये कैसे आ गया तो फिर ऐसा ना लगे वो सब सेम ही है इसीलिए एंगल से खाली डिफरेंट नेम्स है क्लियर है इतना तो घर से 4 नंबर का सम करके आए थे कि बाकी था तो अभी 3 4 5 प्रीवियस कर देता हूं मैं 3 खत्म करो 4 खत्म करो 5 खत्म करो यू आर हैविंग 10 to 12 मिनट्स चलो जल्दी करो तो फिर हम 6 7 8 की तरफ बढ़े जल्दी करो क्या हुआ हाँ वो लास्ट में कर देंगे क्या बेटा हाँ पर लास्ट में कर देंगे आपकी हो जाएगी अब ये फटाफट 3 सम करो खुद से और ट्राई करना कि खुद ही लिखो बोर्ड वर्क कॉपी पेस्ट करने की तभी ट्राई करना जब आपको ना समझ में आता हो 10 to 12 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको बाकी घर पे जब ये वीडियोस वगैरह देखो तो ये 10-12 मिनट आराम से स्किप कर देना नहीं कट नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे तो इसमें अभी पॉज कर देता पर पॉज तो होता नहीं होता है चलो जल्दी कर दो जल्दी लिख दो तो तुम जितना मिनिमलिस्टिक टाइम लो उतना ज्यादा अच्छा हो गया सारा तेरा
जल्दी करने क्यों बैठ गई है? अभी स्टार्ट कर रही है तू? क्यों सर को ये नहीं बोलती है कि सर जब सर लिखा लेते हैं फिर मैं बैठी रहती हूँ आराम करती हूँ और वो 20 मिनट अलग से आराम करती हूँ? ये क्यों क्रॉस किया था? तो इसके लिए जगह छोड़ दे। अभी जो सम आज कर रहा है जो स्क्रीन पे है वो कर दे। कल देखो आइडिया तो आ गया ना इसके लिए कितने पेज छोड़ने हैं। हाँ तो सीधा यहीं से आ जा, थर्ड सम से स्टार्ट कर दे। होमवर्क कर कानून ने बदलना जल्दी खत्म करो तो। मैं नहीं वर्कशीट आपको सर वर्कशीट है ना बहुत गलत थी, उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं था। बाकी आवश्यक था ना આવે છે આન્સર આવે છે પણ ઓપ્શન ના નહીં આવતા हाँ बीजा का गलत गलत आंसर आया था। खेलो ये क्या दिया? वर्कशीट दी थी तो। ये किसकी वर्कशीट है कौन से Let's see, of course. અલા હરવા વાળો છે सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का छोटा चैप्टर थोड़ी था। લે उसकी तो देखी ना हाँ पर वो दो तो थी MCQ आगे दिया था ना। पीछे। आज भी 28 एमसीक्यू ही है। कल क्या था? थर्ड का इसका थर्ड देखो सर। उसका आंसर नहीं आता अला आज हमारे थर्ड LBH कर देने का, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देने का 7.5 से, तो यानी वो कितना तो होता किया है? हमने। सर 5 4 उसका 20 एरिया ढूंढना है सर, लेकिन 23। वॉल्यूम का ढूंढना है। क्या बेटा? उसका एरिया ढूंढना है तो एलबीएच थोड़ी होगा। The length, breadth and height of the room, the cost of white वाइट washing 4 वॉशिंग करना walls. है तो एरिया Area design. सर आंसर 405 आना है। बस तो अपना सबका 405 है तो देयर इज नो नीड कि अपने को ऑप्शंस देख के ही करने हैं। तो दो बार चेक कर देने का, फिर बस वो दूसरा सही भी हो एक तो वो। मुझे याद नहीं है। तू तो बोलती है एक भी का आंसर नहीं आ रहा। मैंने किया ही नहीं है, मैंने आज सुबह ही किया। कोई बात नहीं, जितने ना आए वो मेरे को खाली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ये लो, 9 बजे के बाद ऐसे तो कभी भी कर दो, रिप्लाई उसके बाद में दूंगा। ये इधर रखता हूँ, आज डिस्ट्रीब्यूट करना भूलना नहीं। बात नहीं सही, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेम ही है, 28 एमसीक्यूज है। फर्दर मूव। ये हो गया सभी का? क्या नहीं? अजू लिख रही है ये? जल्दी लिख, क्या है? सर एक बार आज वाली स्लाइड करो। हाँ। फोर्थ सम तो आता ही होगा। चलो फटाफट फटाफट करो, नेक्स्ट सम आगे करवाने हैं। मेक इट अ लिटिल फास्ट। अब तो क्या होगा, क्या करें अभी 15 मिनट ही लिखेंगे। जल्दी करो यार, इसमें पॉज तो होगा नहीं। दो वीडियो डाल देना कैसे कट करके डालने पड़ेंगे, या इतना पार्ट में बीच में से कट कर दूंगा। एडिट करना। ये ज़्यादा इजी पड़े, दो वीडियो बनाने से अच्छा बीच वाला पार्ट कट कर देना इजी पड़े। जल्दी जल्दी करो, फिर ये कट करने वाले वीडियोस फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। चलो लास्ट 2 मोर मिनट्स, नहीं तो फिर हम आगे करेंगे सम्स। मैंने जल्दी आया
स्क्रीन में टाइम वेस्ट कर दिया। पक्का? डन? क्या बाकी है? जल्दी जल्दी। सर मेरा सर कल बता दीजिए। चलो फास्ट, आर वी डन? श्रेया हो गया, बाकी है तेरा? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन? डायग्राम दिया है तो दे दो बुक। नहीं दिया। नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is equal to 70, angle बना BAC लेते हैं पहले। ABCD is a cyclic quadrilateral। तो cyclic quadrilateral मैं कैसा भी बना सकता हूँ, A B जहाँ मन करे, जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक शेप दिखे। quadrilateral is not meant to be a parallelogram, square और rectangle, खाली 4 साइड होनी चाहिए, जैसा भी दिखे we don't care। ठीक है, ABCD is a cyclic quadrilateral। हाँ, diagonal कौन सा था? whose diagonals intersect at point E. चलो diagonals intersect at point E। Next, If angle DBC is equal to 70, DBC is equal to 70, ये एंगल है 70। angle BAC is 30. BAC, this is 30। Find angle BCD. Find angle BCD। Further, if AB is equal to फर्दर वाला BC, पार्ट तो चलो सेकंड पार्ट होगा, वो बाद में करेंगे, पहले ये एक एंगल ढूंढना है। फाइंड BCD, मैं आप देता हूँ। फाइंड, हाँ पूछता हूँ, एंगल BCD। फाइंड एंगल BCD। लास्ट टाइम जो करवाया था वो देख के नहीं बताना है, लॉजिक्स के साथ। हाँ सर BC सेगमेंट है, सो ऊपर वाला एंगल वो D से इक्वल होगा 30 और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 आ जाएगा C। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक्स है जो इसने बताया, एकदम करेक्ट बताया। देखो एक सर्कल है जिसके अंदर अभी अगर आप इसको सेगमेंट मान के चलते हो, BC को देखते जाना है बाजू बाजू में फिगर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से बना हुआ एंगल और यहाँ से बना हुआ एंगल दोनों इक्वल होंगे? हर बार के सब में करते क्या है बराबर। तो देखो यहाँ ऑलरेडी एक एंगल बना हुआ है BAC, देखो वो कितना है 30। तो सीधी बात है अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए। तो क्या मैं ये प्रिंसिपल यहाँ यूज करके इसको 30 बोल सकता हूँ? देख लो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे फॉर द सेगमेंट BC। कौन सा सेगमेंट है हमारे पास? आप यहाँ सेगमेंट के बदले वर्ड आर्क भी यूज कर सकते हो, या तो आप ऐसा कि इन द सेम सेगमेंट, या तो सेम आर्क, जो भी आपको अच्छा लगे, BC। ठीक है, ये रहेगा मेरा BC वाला सेगमेंट, ऐसा वाला सेगमेंट बराबर, या आर्क भी बोलते हैं उसको, मेजर आर्क।
तो तुम्हारी मर्जी जो भी लिखो तुम। उसके अंदर आप देख रहे हो कौन से एंगल इक्वल हैं? BAC is equal to BDC. BAC is equal to BDC। कैसे? बाय थ्योरम 10.9. 10.9। ठीक है, तो अगर BAC 30 है तो हमारा BDC भी कितना हो गया? फॉर श्योर। तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूं, अब इसको हटा दूं। ये चीज समझ में आ गई? इतना लॉजिक क्लियर था? अब इसको हटा देते हैं ना। इन ट्राइंगल, अब आपको एक ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, देखो ये वाला BDC ट्राइंगल, देखो ऐसे सबको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। D है, C है और B है, जिसमें ये 70 है, ये 30 है। ओरली हो जाता है, इसका सम कितना होता है? 100। तो C कितना होगा? सीधी बात है 180 माइनस 100 दैट इज 80। तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल BDC यूजिंग एंगल, थोड़ा जल्दी कर देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखा था सम और हो जाए। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन से एंगल है? फटाफट DD क्या लिखा मैंने, चलो कोई बात नहीं। BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला है 30, दूसरा मालूम नहीं, और तीसरा है 70 इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा बच्चों? 100। वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो DCB इज इक्वल टू कितना आ गया? 80. ये एक चाहिए था हमें, एक पार्ट, तो ये 80 मिल चुका है अपने को। इतना, दिस वाज द रिक्वायर्ड पार्ट। चलो इतना तो हो गया, पूरा एंगल है बच्चों, पूरा, ये पूरा इतना पूरा मिला है हमें। चलो अब फर्दर, आगे क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ था, फर्दर करके अब पढ़ते हैं। फर्दर क्या दिया है राही? Further, if AB is equal to BC. AB is equal to BC. Find angle ECD. ECD इतना सा पार्ट चाहिए, अब मिल जाएगा। एकदम क्लियर है। कैसे? अभी दिखाया था कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन दो ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो क्या ये ट्राइंगल के अंदर, यार ग्रीन कलर के बिना उद्धार नहीं है तुम्हारा, ग्रीन कलर तो चाहिएगा ही चाहिएगा। हाँ, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल दी है? तो क्या ये दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? तो ये 30 तो ये भी 30. अगर ये 30 है और पूरा 80 था तो 80 माइनस 30 तो ये कितना बचेगा? 50. तो ये हो गया क्लियर। अब ये खाली लिखूंगा। चलो कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC, यहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हैं। ABC आपको दिया हुआ है कौन किससे इक्वल है? AB इक्वल टू BC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC। कैसे आया? गिवन है सर। हाँ, ये वीडियो में वो वापस लपक झपक हो रही है। ज्यादा हो रहा है बेटा, देख तो मोक्ष। हो रहा है ज़्यादा। हो रहा है, चला जा रहा है। थोड़ा बहुत हो तो इट्स फाइन। सर हो रहा है थोड़ा, एक होता है फिर चला जाता है, पर जब होता है तब ज़्यादा ही होता है। जरा सा होगा तो चलेगा, इट्स थोड़ा बहुत तो इट्स। चलो अभी अगर ये दो ऑपोजिट साइड इक्वल दैट मीन दो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, तो कौन सा है? एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। तो इसमें से कौन सा एंगल हमारे पास था? सॉरी, इसमें क्या क्या इक्वल दिए थे? AB is equal to BC. ये एंगल के बदले ये एंगल लिखना था। हाँ। ये BAC लिखना था। Angle B. यहाँ पे लिखना था मैं BAC BCA. BCA इक्वल टू BCA। अब ये दिया हुआ था 30, तो ये भी बाय डिफॉल्ट हो गया अपना 30, पर ये मांगा नहीं था हमसे, हमसे मांगा है ECD। तो ECD कैसे आता है? एंगल ECD कैसे आता है? पूरे एंगल में से जो अपने को पहले ऑलरेडी मिल चुका है, DCB में से आप लोग ACB को माइनस कर दो, ACB को। तो मैं अपने को जो मिले हैं उस अकॉर्डिंग लिखता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो देखो ये क्या लिखा है मैंने? DCB माइनस BCA। तो हम ऐसा कर सकते हैं 80 माइनस 30, तो हमें ECD मिल गया कितना? क्लियर है बच्चों ये? तो ये 80 में इतना सा पार्ट, 80 में से इतना सा पार्ट हो गया 30, और ये बचा कुछ पार्ट हो गया 50। तो टोटल मिला के भी देखो ये हो गए कितने? 80। क्लियर है ये सभी को?
कि किसी को उस पर कुछ वापस बोलूँ या एवरीबॉडी? हाँ। ठीक है, लिखेंगे बाद में या तो फिर कल या तो फिर जैसे टाइम मिलेगा था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. अब तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उसके जो वर्टाइसिस हैं वो सारे के सारे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इतना आपको दिया। ये मैंने अब तक क्या ड्रॉ किया है पता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस क्वेश्चन में तो बहुत चीजें दी हैं और वो यूज किए बिना आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे। देखो एक चीज मैंने यूज कर ली। अगेन वन मोर थिंग इज गिवन कि इसका जो आप डायगोनल बनाओगे, जनरली आप लोग को ऐसे प्रूव दैट वाले सब नहीं आते हैं, पता है ना, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इस पे कि इसके जब आप डायगोनल्स बनाओगे तो डायगोनल्स इसी सर्कल का डायमीटर भी होते हैं। यू कैन सी दैट, वो है ही, देख लो वो सर्कल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो देख लो, तो वो क्या है? डायमीटर। क्या है? और साथ ही साथ ध्यान से देखो तो मेरे रेक्टेंगल का डायगोनल भी बराबर, मेरे रेक्टेंगल का क्या है? डायगोनल भी है। तो ऐसा एक और भी बना सकता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं बना रहा, टू कीप द फिगर क्लीन। अभी हमने क्या बना दिया कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑल्सो द डायमीटर, आर ऑल्सो द, इतना मैंने बना दिया। अब इसने प्रूव करने को क्या बोला? टू प्रूव करने को क्या बोला कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ, ऐसा प्रूव करना है। अब आप लोग खुद बताओ, प्रूव करने से पहले रेक्टेंगल होने के लिए इसकी कितनी चीजें जरूरी है प्रूफ में? Opposite side equal देख, मेरे को रेक्टेंगल करना है तो एक एक करके फिर हम वो चीजें प्रूव करने निकलेंगे जो आप बोलोगे। पहले तो सारे एंगल 90 होने चाहिए। एंगल सारे कैसे होने चाहिए? 90 दूसरी ऑपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए? equal and parallel. पैरेलल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए एंड इक्वल भी होनी चाहिए। और कुछ होता है? बस इतने में तो काफी हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है, बट वो तो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। दो चीजें भी ऐसी प्रूव कर दें तो हम उसको क्या बोल पाएंगे? रेक्टेंगल। दो चीजें ऐसी प्रूव कर दूं तो उसको क्या बोल पाऊंगा? रेक्टेंगल। तो स्टार्ट करें? आप ही से पूछ लेते हैं। मैंने जानबूझ के किसी रीजन से दूसरा डायगोनल नहीं बनाया, जानबूझ के नहीं बनाया है तो नहीं आएगा आंसर, फिर सूझेगा नहीं। सूझे उसके लिए एक बनाया है। हाँ, पर वो दिखाना तो पड़ेगा। हाउ? अरे वो पहला वाला था ना, वो आपने 3 जगह लगे, उसमें से एक केस नंबर 2, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 केस नंबर 2 और केस नंबर 2। वो वाले जो होता ये है वो रहा। उसका आधा 90। अगर ये डायमीटर पे है यानी कि इसके बीच में से जा रहा है तो ये 180 बनाता है। तो वही थ्योरम के अकॉर्डिंग सेंटर वाला एंगल होता है ट्वाइस ऑफ द एंगल एनीवेयर एल्स ऑन द सेगमेंट। तो ये 180 तो वो कितना हो जाएगा? 90। तो चलो आ जाओ बनाते हैं उसको 90। इसीलिए मैंने एक ही डायगोनल बनाया। देखो ये 180 है तो यही सेगमेंट BD के ऊपर एक एंगल बना है 180, तो यही सेगमेंट BD के ऊपर अगर कुछ और बना है तो दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 केस नंबर 2। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं? चलो देख लो। तो यहाँ पे लिखते हैं इन द सेगमेंट, क्या है? इन द सेगमेंट BD, इन द सेगमेंट BD कौन सा एंगल है? भले लाइन दिखे पर इसको हम बोलेंगे एंगल, एंगल BOC इक्वल टू 180 बराबर 180। तो BOC इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ओके BOD। 3 जगह 2 बस चलो, तू वाली पासी एग्जीक्यूट करके बताती है बातों को। चलो अब BOD के लिए क्या लिख पाओगे कि दैट इज ट्वाइस ऑफ, हाफ कैसे लिखें बेटा? हाफ ऑफ BOD लिख सकते हैं। हां, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। हां बेटा बोल बोल। वो बीच में BD है सर। तो मैं 3 बार बोली। एंगल 42
ठीक है। अब ये BOD कितना है 180, ये 2 को नीचे लेके आते हैं तो आपको BAD कितना मिल गया 90, एंगल BAD कितना मिल गया 90। अब आप ये भी जानते हैं कि ऐसी ही सेम चीज रिपीट मैं एक बार ऐसे करके इसके लिए भी कर सकता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा अगर मैं इसको लीनियर कर मान के चलूँ तो, ठीक है। तो वहां पे हम सिमिलरली करके लिख देंगे कि एंगल ADC सिमिलरली एंगल ADC इक्वल टू भी कितना हो गया, अब रहे कितने एंगल 2, रहे कितने एंगल 2। अब हम जाते हैं इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर 180 sum of opposite angles are 180. तो ये 90 तो ये भी सर हम बोल सेम उसी तरीके सर हम लोग वैसा कर सेम इसी से भी कर सकते हो, यही 180 को इधर घुमा लो या तो सिमिलरली लिख के जब ये लिखा है तो सारे लिख दो, सर थ्योरम वी डोंट माइंड इट एट ऑल से कि यहाँ पे हमने A को 90 बोल दिया, B को 90 बोल दिया, आप B को भी बोल दो, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। या इन शॉर्ट देखना हो तो ये एंगल A है, ये एंगल D है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो पहली चीज हो गई अपनी, सर सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए। हाँ हम थ्योरम 10.9 से वो AC को हम सेगमेंट ले और वो D भी उससे ही आ रहा है और B भी उससे ही आ रहा है, तो फिर પણ એક જ બાજુ હોવું જોઈએ દીદી. सेगमेंट के एक ही तरफ होना चाहिए, थियरम ने ऐसा बोला। तू कहाँ है ये सब? थियरम के एक ही साइड होना चाहिए, वो थियरम उसी के लिए ट्रू है जो सेगमेंट के सिर्फ एक ही साइड चीजें हो, ठीक है। नाउ एक चीज तो हमने कर दी, एंगल्स 90 तो हो गए। अब हमको खाली क्या प्रूव करना है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कैसे करोगे? Congruent prove करके. हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। किसको किसको ले ले हम? Triangle कोई भी दो A, ट्रायंगल ले लेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे हम, कोई भी नीचे वाले छोटे छोटे ट्रायंगल ले लो, जैसे कि ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक उसके साथ ये ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? ABC BCD और DBC, ट्रायंगल ABC DCB. और ट्रायंगल DCB, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो BC इक्वल टू BC है, हाँ BC क्या बोलेंगे, कॉमन साइड, हाँ. और Angle ABC is equal to angle DCB. हाँ एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB. DCB। वो diameter क्यों दोनों 90 है? और तीसरा DC AC is equal to BD is equal to AC की दोनों डायमीटर, दोनों डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स हैं या तो दोनों डायमीटर्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर सर वो आप Congruent. क्या डायगोनल्स का वो जगह इन जगह हो. जी नहीं बचे भी चलो एनीवेज, अब उसके बाद ये दोनों हो गए तो बाय CP CT हम किसको किसको इक्वल बोल सकते हैं, AB को और CD. AB इक्वल टू भी है CD के एंड Parallel. AB पैरेलल भी है CD के। सिमिलरली ऐसा ही हम कर सकते हैं दूसरे ट्रायंगल लेके फॉर विच साइड्स AD एंड BC। तो AD भी हो जाएगा इक्वल टू BC और AD भी हो जाएगा पैरेलल टू BC। अगर इसको हम लोग बोल दे रिजल्ट नंबर 2, इसको हम बोले रिजल्ट नंबर 3 एंड इस पूरे को हम बोले रिजल्ट नंबर 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3. 1 2 and 3 quadrilateral ABCD Cyclic. is a rectangle, is a rectangle, ठीक है। क्लियर है ये इतना? सर इक्वेशन का